नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आज का यदि दौर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। आज का टाइम भाग दौड़ वाली टाइम है। लोग किसी न किसी काम के पीछे, चाहे किसी न किसी समस्या से ग्रसित जरूर है। हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान रहता है। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। हर कोई एक रेस में भाग रहा है। देखिए, आज का टाइम पैसे वाला एरा है। बिना पैसा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक छोटा से छोटा काम ही करना है आपको ना, बिना पैसे का होगा नहीं। ये आपको भी पता है, सबको पता है। और जब आप उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगा। और आज का दौर देखा जाए तो इवन छोटे से छोटे बच्चे को लिया जाए या बड़े से बड़े लोगों की बात की जाए, हर कोई इस समस्या से परेशान है, ग्रसित है, त्रस्त है। हर कोई चाहता है कि माइंड एकदम बिल्कुल शांत रहे, अ, परेशानी से मुक्त रहे, दिमाग एकदम प्रफुल्लित रहे। लेकिन वैसा होता नहीं। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहा है, कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, तो सुबह से लेकर के शाम तक आप परेशान हैं, डिस्टर्ब। जब आप घर आते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप काम को लेकर के परेशान। काम करने में जब आपको मजा आता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आप यदि वैसे काम में हैं जिसमें कि आपको मजबूरी बस करना पड़ रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे किसी और चीज को लेकर के हो, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आपका काम आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो स्ट्रेस की समस्या पैदा होगी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होंगे। किसी का स्ट्रेस कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का मीडियम है, लेकिन स्ट्रेस है। यदि नंबरोलॉजी में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की कॉम्बिनेशन ऐसी होती है जो कंपेयर टू अदर्स उनको ज़्यादा स्ट्रेस देता है, ज़्यादा हर्डल्स देता है, ज़्यादा परेशान करता है और वो ज़्यादा मेंटली डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। मन चंचल होना, तकलीफ में रहना, एनी टाइम थॉट्स चलते रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, किसी काम में मन नहीं लगना, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और उसका सामना करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे रेमेडीज किए जा सकते हैं, या क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलीफ मिले। तो जो पहला मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपको योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग जिनकी की कॉम्बिनेशन 8-8 की है, 8-9 की है, या 9-8 की है, 8-4 की है, 4-8 की है, 2-8 की है, 8-2 की है, या 1-8 की है, 8-1 की है, या बहुत सारे ऐसे अदर कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो आपको जरूर योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। कुछ टाइम आपको अपने ऊपर भी खर्च करने होंगे, कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि आपका लाइफ स्मूथ रहे, काम रहे और परेशानी से मुक्ति दिलाए। तो आपको जरूर कम से कम 20 to 30 मिनट्स योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कि योगा नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल सिम्टम्स हो सकते हैं या ऐसे कुछ बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से आप योगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योगा में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो फिर दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। प्राणायाम तो आप एटलीस्ट बैठ करके कर ही सकते हैं। तो नियम बनाइए कि आप लोग 20 to 30 मिनट्स योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा जरूर लें। अब योगा में भी इसका साथ ले सकते हैं तो शीर्षासन एक ऐसा योगा है जो कि आपके माइंड में, जो आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है और बहुत हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में, एंजाइटी को रिलीज करने में और आपके कामनेस इफेक्ट को बढ़ाने में।
अब शीर्षासन सारे लोग तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग कर सकते हैं आप कम से कम 10 मिनट्स जरूर कीजिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बंदिशें नहीं है। अब इस योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम में और कौन कौन से चीजें की जा सकती हैं, तो पहला, भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे लोग जो कि बहुत कसरत नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते हैं, या जिनमें इतना एबिलिटी नहीं है कि वो कर पाए, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं और जो लोग सक्षम हैं, वो दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 10 मिनट्स, 5 मिनट्स भ्रामरी प्राणायाम का जरूर सहारा लीजिए। आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी, आप देख सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें। बहुत ही इजी है, तो आप चाहें तो भ्रामरी प्राणायाम कम से कम मिनिमम 11 to 21 टाइम्स जरूर कीजिए। ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कीजिए। सोने टाइम कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं। दूसरा, आप ज्ञान मुद्रा का साथ ले सकते हैं। ज्ञान मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है, और एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है अपने मस्तिष्क को शांत करने का, अनिद्रा को शांत करने का, अनिद्रा को कम करने का, एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, मैंने खुद ट्राई किया है और बहुत बार करता हूँ। ज्ञान मुद्रा के लिए क्या करना है आपको, ये दोनों फिंगर जो है ना, इंडेक्स फिंगर और थंब, इसके मेन पॉइंट को ऐसे साथ लेकर के आना होता है। पॉइंट को, जो ये पॉइंटेड है ना यहाँ पे, इसको ऐसे करना होता है, और 3 जो फिंगर्स हैं उसको स्ट्रेट रखा जाता है। भगवान बुद्धा को आप देखे होंगे इस टाइप का करते हुए। बहुत सारे योगी, जो ऋषि हैं, जो महात्मा लोग हैं, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या है, मस्तिष्क तो शांत करता ही करता है, अनिद्रा की समस्या को समाप्त करता है। जिसको बहुत नींद आती है उसके नींद को कम कर देता है, जिसकी नींद बहुत कम आती है उसके नींद स्लीपिंग पैटर्न को सुधार देता है। पढ़ने में आपको मन लगाएगा, मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। आप करके एक बार देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप करके देखिए इसको। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है करने के लिए, कभी भी आप कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको लगे आप बैठ करके आराम से कर लीजिए। मन में आपके थॉट्स आते रहेंगे, बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, चलने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे रहिए, बस उसको ऐड करके दोनों फिंगर को पॉइंटेड कर करके बैठे रहिए। जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे ना जलने जैसा अनुभव होगा, यहाँ पे लगेगा ना कि जल रहा है फिंगर। इसमें आप तीसरा क्या कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दीजिए। अब चंद्र नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो जो दाया, ये जो नाक का दाया हिस्सा है ना, इसको बंद कीजिए और सांस लेना और छोड़ना सिर्फ बायां नाक के थ्रू करना शुरू कीजिए। जो बायां पार्ट है ना, उसके थ्रू आप शुरू कर दीजिए। आप कम से कम 5 से 10 मिनट इसको कीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, कामनेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिए। इसको बंद कीजिए दायां बाह को, और बायां हिस्से से सांस लेना शुरू कीजिए, छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। जैसे ही चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा, आपको सूदिंग देना शुरू कर देगा, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, माइंड एकदम काम हो जाएगा, कूल हो जाएगा। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा को एक्टिवेट कीजिए। एज एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल में मैं बात करूं, तो चंद्रमा को एक्टिवेट कर लीजिए। चंद्रमा यदि आपके एक्टिव मोड पे रहेंगे तो एंजाइटी उतनी आएगी नहीं, स्ट्रेस उतना होगा नहीं, परेशानी उतनी होगी नहीं। अब चंद्रमा को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से आप चंद्रमा को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक रेमेडी मैं, बहुत ही बढ़िया रेमेडी मैं बता रहा हूँ, जिसको कि मैंने भी किया था और बहुत बढ़िया और शानदार रिजल्ट्स इसके आते हैं। आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए। इसमें करना क्या है आपको, आपको गाय का दूध लेना है, कच्चा दूध। यदि आपके आसपास मिल जाते हैं, जनरली मिल जाते हैं, पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना है। जो गाय का प्योर दूध होता है ना, जो बॉईल किया हुआ नहीं है, वो दूध थोड़ा सा ले लीजिए। चाहे आप 50 ml ले लीजिए, 100 ml ले लीजिए। हाँ,
जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कीजिए, थोड़ा सा गौमूत्र मिक्स कर करके उसको, जब भी आप नहाने जा रहे हैं ना, सुबह में या शाम में जब भी नहाने जा रहे हैं, आप उसको अपने नहाने वाला पानी में मिक्स करके नहाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो 43 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप चाहें तो सोमवार और शुक्रवार को कर सकते हैं। यदि आप डेली करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत परेशान हो रहे हैं, माइंड एकदम होल है, और मतलब कंटिन्यूअस थॉट चल रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रही है, तो इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। विद इन 7 डेज आपको फील होगा कि आपका दिमाग शांत हो गया है, और जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपके, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस हो रहा है, ओपन हो जाएगा। नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपका मन शांत रहेगा, परेशान नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे, अच्छा काम को परफॉर्म कर पाएंगे, और अच्छा रिजल्ट को ले पाएंगे। अब दूध क्या है? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र के भी माता उसमें होते हैं। गंगा जल, वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। गौमूत्र राहु केतु शनि के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज माना जाता है। गौमूत्र का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव ऑरा यदि परेशान कर रहा है, तो गौमूत्र का घर में भी छिड़काव करना बहुत ही इफेक्टिव वे माना जाता है। और जैसे ही गौमूत्र का आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो राहु केतु शनि, जो भी ये निगेटिव प्लैनेट्स हैं, वो दूर हटना शुरू हो जाते हैं। आप करके देख लीजिए एक बार, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। तीसरा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अश्वगंधा टैबलेट का या पाउडर फॉर्म में जरूर कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। अश्वगंधा के बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल स्टोर पे आपको टैबलेट्स के रूप में भी मिल जाएंगे, 250 mg से लेकर के अदर अदर पावर, अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको टैबलेट्स अवेलेबल है, या उनके पाउडर मिल जाते हैं। तो आप सुबह और शाम दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। अश्वगंधा बहुत ही इफेक्टिव हर्ब माना जाता है, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाता है, जो कि स्ट्रेस को रिलीज करने में रामबाण औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सदियों से किया जाता रहा है, और आज तक इस्तेमाल हो रहा है। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको कि कोई मेडिकल सिम्टम्स हैं, या जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, या जिन्हें कुछ बीमारी है, या कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए वो ऑलरेडी मेडिकेशन कर रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही आपको करना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फिर भी हिमालय का, बैद्यनाथ का या डाबर का यदि आपको मिल जाता है तो टू गुड, अदरवाइज अदर कंपनीज का भी आप देख सकते हैं। फोर्थ जो मैं रिकमेंड करूंगा, कुछ क्रिस्टल्स का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस में हेल्प करते हैं, रिलीज करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि आप रोज क्वार्ट्स ट्राई कर सकते हैं, एमेथिस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं, रेड कार्नियल को ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो आप क्रिस्टल बॉल का तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, माला के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेसलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, टम्बल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिरामिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए। एमेथिस्ट बहुत अच्छा माना जाता है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। रोज क्वार्ट्स आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है वो भी। रेड कार्नियल आपको क्रोध को, एंगर को डाउन करने में काम करता है। और भी बहुत सारे हैं। स्फटिक आपके ओवरऑल जो ऑरा है उसको क्लींजिंग का काम करता है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स का भी आप साथ ले सकते हैं। पांचवा जो रिकमेंड करूंगा, आप चाहें तो रुद्राक्ष का सपोर्ट ले सकते हैं। मार्केट में इजीली रुद्राक्ष अवेलेबल है, जिसको कि आप वियर कर सकते हैं एज ए ब्रेसलेट के तौर पे, एज ए माला के तौर पे। आप उसको पहन करके स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि 5 मुखी यूनिवर्सल रुद्राक्ष के तौर पे देखा जाता है, बहुत सारे लोग धारण करते हैं, उससे भी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष भी स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारा काम क्या है? जो स्ट्रेस ऑलरेडी है उसको रिलीज कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए। यदि हमें किसी चीज का इस्तेमाल करने से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो करने में क्या ही हर्ज है, क्या बुराई है? ट्राई करके देख लीजिए। महंगे इतने हैं भी नहीं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष का प्रयोग करके देख सकते हैं। छठा जो ऑप्शन मैं बोलूंगा कि खुद को बिजी रखिए, हमेशा अपने आप को बिजी रखिए।
अननेसेसरी कहीं पे भी टाइम स्पेंड मत कीजिए। आप घर पे हों चाहे कहीं पे भी हों, अपने आप को बिजी रखिए। यदि आप बिजी रखेंगे, काम में स्ट्रेस कभी नहीं आता है। स्ट्रेस कब होता है? जब आप खाली बैठते हैं। बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का। तो वो काम मत कीजिए, बल्कि आप पढ़ लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं पार्क में बैठ जाइए, कहीं कुछ चीज सीखना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपने आप को बिजी रखिए। खाली बैठेंगे, दिमाग यहाँ से वहां भटकेगा, प्रॉब्लम आएंगे, आप तरह तरह के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। अपने आप को मतलब ये है कि बिजी रखिए। जब आप बिजी रहेंगे तो अननेसेसरी जो थॉट्स है ना आपके माइंड में आएंगे नहीं। और जब थॉट्स नहीं आएंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपको जो बेचैनी है, जो तकलीफ है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा वो है अपने खान पान पर ध्यान देना। अपने डाइट पे फोकस कीजिए। खाने में ऐसे हर्ब्स का, ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट का या कुछ ऐसे फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके ब्रेन के लिए बहुत परफेक्ट हो। जैसे कि आलमंड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉलनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स में और भी चीज़ें हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा है, यदि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है आपके खाने के थ्रू, तो आपका हेल्थ थोड़ा सा जल्दी रिकवर करेगा। मेंटल एंजाइटी जो होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो कम होगा। खाने में अपने हरे साग सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आपके खान पान सही होंगे तो आपका माइंड भी सही होगा। नॉनवेज को जितना चाहें अवॉइड कीजिए। नॉनवेज बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और जिनकी कॉम्बिनेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम देने वाली है तो उनको नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एल्कोहल को अवॉइड कीजिए। नॉनवेज जब आप अवॉइड करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के लिए मैं बोल रहा हूँ, भाई ये आपकी चॉइस है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, ये पर्सनल चॉइस है। जिनको खाना है खाइए, जिनको नहीं खाना है मत खाइए। लेकिन आप ट्राई करके देखिए कि यदि आप 1 महीना नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कैसा रिजल्ट है, और जब आप कंटिन्यू नॉनवेज खाते हैं तो कैसा रिजल्ट है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके दिमाग पे, आपके दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इसका। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आप हमेशा नॉनवेज बंद कराने की बात करते हैं या ड्रिंकिंग बंद कराने की बात करते हैं। देखिए भाई, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है बताना, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। तो आपके घर पे आकर के मैं रोक नहीं सकता हूँ। खाना ना खाना आपका चॉइस है। खा के देखो क्या रिजल्ट मिलता है, ना खा के देखो क्या रिजल्ट मिलता है, परिणाम तो आपके सामने होंगे ना। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, करके देख लो एक बार। एक लास्ट रिक्वेस्ट कि जिनको भी बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशानी हो रही है, शंकर भगवान के शरण में चले जाइए। उनको गंगा जल, दूध अर्पित करना शुरू कर दीजिए। यदि आप डेली मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग मार्केट में मिल जाता है, आप अपने घर में 1 इंच से लेकर के 2 इंच तक स्थापित करके उनको श्रद्धा पूर्वक गंगा जल और दूध जरूर अर्पित कीजिए। चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे, शनि मंगल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शंकर जी के शरण में चले जाएंगे, भोले बाबा के शरण में चले जाएंगे, आधे समस्याओं, आधे क्या 100% समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। कोई ग्रह आपको दाएं बाएं नहीं करेगा। आप भोले बाबा के शरण में तो जाके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ नहीं है, सादा जल ही उनको समर्पित कीजिए, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएंगे। जब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, दिल दिमाग अच्छा काम करना शुरू कर देगा, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा। भोले बाबा को तो ऐसे भी कहा जाता है महादेव, देवों के देव महादेव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।